हाय एवरीवन। काफ़ी दिन हो गया है मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट किया यूट्यूब पे। क्या होता है कि आपको लगता है जब आप फोटोग्राफी में आते हो कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देना है, तो मैं थोड़ा सा अपने लर्निंग फेज़ में था। मैं सोच रहा था कि आप लोग को वो सारी चीज़ें बताई जाएँ जो एक्चुअल में आपके काम आए। वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता जिसका मुझे एक्सपीरियंस ना हो। कोशिश कर रहा था कि मैं बेहतर से बेहतर एक्सपेरिमेंट कर सकूँ, चीज़ें वो सीख सकूँ जो कि मैं आपको अगर बताऊँ तो कुछ गलत ना बताऊँ। तो बेसिक एक चीज़ जो है जो कि मैं थ्रू आउट द टाइम देखता हूँ कि मेरे साथ जो काम करते हैं लोग, जो मेरे साथ जो भी बच्चे काम करते हैं, जो कैमरा ऑपरेट करते हैं या फोटोग्राफी में अभी नए नए आए हैं, वो मेरे से बात करते हैं, भैया कि मेरे को गियर क्या लेना चाहिए, इस कैमरे पे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट सही होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिससे आप अपना पहला कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स गो। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको फुल फ्रेम कैमरा लेना है या एक क्रॉप फ्रेम लेना है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। और ये सबसे बड़ा चॉइस जो है आपको हेल्प करेगा आपका बजट। आपका बजट आपको बताएगा कि आपको इन दोनों में से किस तरह के सेंसर्स पे ध्यान देना है, किस तरह के सेंसर्स को लेना है। ओके, सो क्या करना है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट 1.5 लाख या 1.5 लाख से ऊपर है तो आपको फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपका बजट इससे कम है तो आपको क्रॉप फ्रेम कैमरा पे जाना चाहिए। अगर आपका बजट अगर आपको लग रहा है कि आपको फुल फ्रेम की तरफ पुश करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर आपको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जहाँ पे कोई डिमांड कर रहा है या कोई ऐसा आप जहाँ पे ऐसा काम करते हो वहाँ पे ऐसा डिमांड है कि आपको फुल फ्रेम कैमरा यूज़ करना है, उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, तो ऑफकोर्स गो विद द फुल फ्रेम कैमरा। अगर ऐसा कुछ नहीं, आप लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हो और आप फर्स्ट टाइम अपने लिए ख़रीद रहे हो, तो मेरे हिसाब से डजेंट मैटर फुल फ्रेम है या क्रॉप फ्रेम है। आपको ये देखना है कि जो आपका बजट है उसमें आप बेस्ट लेंस और बेस्ट कैमरा बॉडी क्या ले सकते हो। जनरली होता ये है कि जो आप पहले अपना कैमरा ले रहे हो उसके साथ एक किट लेंस आए, तो अगर आपके पास किट लेंस में अगर ऑप्शन है सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरह का लेंस लेना है, तो ऑब्वियसली आपको हमेशा ऐसा कोई लेंस चूज़ करना है जिसमें वाइड और उसके साथ साथ टेलीफोटो का भी ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जिनके पास कुछ ऐसे कैमराज आते हैं, लाइक उनको ऑप्शन मिलेगा 18 to 55 mm लेंस लेने का, प्लस साथ में उसके साथ 50 to 300 या 250 या फिर 70 to 300 या 70 to 250, ऐसा कोई 2 लेंस मिलते हैं, एक बड़ा एक छोटा। एक टेलीफोटो रहता है, एक प्रॉपर वाइड अपना रहता है जो कि 50 mm से 18 mm से 55 mm या ऐसा समथिंग कुछ हो। तो आपको कोशिश करना है कि आप 2 लेंस ना लो, है ना, क्योंकि जो ये वाले जो लेंस साथ में आते हैं, जो एक और लेंस आपको साथ में मिलेगा, उसकी क्वालिटी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उतनी अच्छी हो। उसके अलावा अगर आप कोशिश कर सको तो आप कोशिश करो कि आप एक सिंगल लेंस लो, उसके साथ आप प्राइम लेंस ले लो कोई। फॉर एग्जांपल 50 mm 1.8 बहुत ही ईजी टू यूज़ प्राइम लेंस है, और उसके साथ साथ इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है, डिसेंट रहती है, प्लस ये चीप भी है। और ये बंदा एक मुझे स्टंट करते हुए दिख रहा है यार, चलो इसका कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये होता है भाई, इसको कहते हैं प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। हाँ, वो कर ले रहा है भाई। भाई को प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, हमें तो नहीं। यहाँ से तो बेसिक पॉइंट मेरा ये था पहला कि आपको बजट के हिसाब से अपना सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा तरह का कैमरे का सेंसर चूज़ करना है, और उसके हिसाब से आपको फिर अपना सेकेंडली लेंस चूज़ करना है। अब लेट सपोज़ कि आपने कोई लेंस ले लिया, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो शुरुआत में ही सोचते हैं कि कोई बहुत प्रोफेशनल या कोई बहुत डिफरेंट लेंस ले ले। पर मेरे हिसाब से जो किट लेंस मिलता है जिसमें लाइट की लिमिटेशन होती है, अपर्चर उसका लाइक 3.5 से शुरू हो रहा है या 4 से शुरू हो रहा है, तो उस तरह के लेंसेज को जो है मेरे हिसाब से कि आपको यूज़ करना चाहिए। वो रीज़न ये है कि अगर आप लर्निंग फेज़ में हो तो वो लेंस आपके साथ, आप उसके साथ जब ग्रो होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक कॉम्पोजिशन से आपको कैसे डील करना है, आपको लो लाइट से कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें समझते हो। सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर करना जो बहुत सारे लोगों का पर्पज़ रहता है, ये फोटोग्राफी नहीं है। सिर्फ आपको ये नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा लेंस नहीं चूज़ करना चाहिए जो बैकग्राउंड हमेशा ब्लर करे। आपको स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि तभी हो पाएगा जब आप जो है पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहे हो, जो आपके बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहे, तभी आप पीछे की स्टोरी दिखा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसा कोई कैमरा सेलेक्ट कर लो या कोई ऐसा लेंस सेलेक्ट कर लो कि सिर्फ आप बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए ले रहे हो। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हो, डैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। मैं इन जनरल अगर आप बिगनर हो तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ ना।
आपने सेलेक्ट कर लिया आपके बजट के हिसाब से, आपको फुल फ्रेम लेना है, क्रॉप फ्रेम सिस्टम में जाना है, फिर आपने सेलेक्ट कर लिया आपको लेंसेज क्या लेने हैं। जो है शुरुआत में कोशिश करना चाहिए कि आप कुछ लाइटिंग के बारे में चूज़ करो। अब लाइटिंग में 2 तरह के सिस्टम की तरफ आप जा सकते हो। एक है कि आप वीडियो लाइट्स पे जा सकते हो जो कि परमानेंट जलते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस लाइट देते हैं। फिर सेकंड है फोटो लाइट्स पे, यानी कि स्पीड लाइट्स या फ्लैशेस पे या स्ट्रोब्स पे। द रीज़न बिहाइंड कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो लाइट पे जाओ, कि आप एक ऐसा लाइट ले रहे हो जो कि वीडियो और फोटो दोनों में काम आएगा, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोटो स्पेसिफिक हो, आप अच्छे इमेजेस कैप्चर करना चाहते हो, आर्टिस्टिक चीज़ें करना चाहते हो, तो हमेशा ज़रूरी है कि आपकी वीडियो लाइट जो है हमेशा दोनों पर्पज़ को सॉल्व करे। तो वीडियो लाइट अगर आप लेते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी कि एक्चुअल उसकी इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, जो पावर होती है, वो वॉटेज में अगर हम बात करें तो काफ़ी कम होती है अगर कंपेयर करें तो फ्लैश से। अब फ्लैश या स्पीड लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्लैश या स्पीड लाइट जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का बर्स्ट देता है। तो वो बहुत थोड़ी समय के लिए जब आप इमेज क्लिक करोगे तभी जलता है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छी पावर देता है। उसमें इमेज की क्वालिटी काफ़ी क्रिस्प आती है, नॉइज़ काफ़ी कम आता है, आप बहुत सारी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें उससे कर सकते हो। और वीडियो लाइट में बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो ऑन द स्पॉट देख सकते हो, जैसा कि आप चीज़ों को लेटअप कर रहे हो, बट ऐसा फ्लैश के साथ नहीं होता। हालांकि फ्लैश में मॉडलिंग लाइट दी रहती है, पर ये थोड़ा सा आपको ट्राई और टेस्ट करना पड़ेगा, और ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो अगर आप अगर आप वीडियो कर रहे हो तो वीडियो में आपको जो लाइट्स है आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरा जो ज़माना ही आप देख रहे हो, इंस्टा रील देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, सब लोग वीडियो की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वीडियो लाइट भी आप प्रेफर कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वीडियो लाइट ले रहे हो या फोटो लाइट ले रहे हो। इन बिगनिंग मेरे हिसाब से आप एक छोटी कॉम्पैक्ट वीडियो लाइट जो पॉकेट में रखने वाली आती है, या स्टिक लाइट्स वीडियो लाइट्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। फ्लैश में अगर आप सपोज जाना चाहते हो तो आप मैनुअल फ्लैश की तरफ जाओ। मैनुअल फ्लैश जो होते हैं वो काफ़ी कम प्राइस में आ जाते हैं, उसके साथ साथ आपको AAA बैटरी मिलेंगी, आपको 4 पीस वो आपको लेना पड़ेगा, प्लस चार्जर लेना पड़ेगा, तो वो सारे सिस्टम के साथ आपको जाना पड़ेगा। बट मैंने जितने प्रोफेशनल लोग को देखा है, मोस्टली सब लोग मैनुअल फ्लैश ही यूज़ करते हैं, मैनुअल स्पीड लाइट यूज़ करते हैं, और वो बेस्ट होता है, बेस्ट रिजल्ट देता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली आप बिगनिंग में हो। तो आप हो सकता है आगे चल के मैं भी डिसाइड करूँ कि नहीं, मुझे फ़ोटो नहीं करना है, वीडियोज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। मैंने आपको कवर कर दिया कि आपको क्या बजट के हिसाब से आपको कौन सा कैमरा चूज़ करना है। सेकेंडली मैंने बता दिया आपको किस तरह की लाइटिंग की तरफ जाना है। अब नाउ थर्ड पॉइंट है बहुत जो इंपॉर्टेंट है, एडिटिंग। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि आपको एडिटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, एडिटिंग नहीं करनी चाहिए। तो मेरे भाई, तुमने कैमरा ख़रीदा है ना, कैमरे का पूरा पर्पज़ ही ये कि आप एडिट कर सको, है ना। हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि फ़ोन जो हमारी इमेज है वो ऐसे इमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं जो आप तुरंत ऑन द स्पॉट शेयर कर सको, लेकिन ऐसा कैमरे के साथ नहीं होता है। कैमरे का मतलब ये है कि हमको पोस्ट प्रोडक्शन करना है, इसलिए आप एक प्रोफेशनल कैमरा में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप एडिटिंग कैसे करोगे? एज अ बिगिनर आप फ़ोन में कर सकते हो बेसिकली। अगर आपके पास कोई डिसेंट सा फ़ोन है तो आप उसमें वीडियो फोटो दोनों एडिट कर सकते हो, लेकिन आप अपने कैमरे का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर लाइटिंग जो मेन चीज़ है, लाइट, लेंस, कैमरा बॉडी, ये सारी चीज़ें, तो आप इससे अर्न करने लग जाओगे। तो फिर आपको नेक्स्ट ये सोचना है, आपको अपग्रेड करना चाहिए पीसी, मैकबुक, जो भी आपका प्रेफरेंस हो, जो भी आप लेना चाहो, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके एडिटिंग से, आपके वर्क फ्लो के हिसाब से आपको बेटर क्लाइंट्स आगे मिल सकते हैं। आप जितना बेहतर अपने वर्क को एडिट करोगे, जितना अच्छे से उसको प्रेजेंट करोगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर पीसी या एक मैकबुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये रहा 3 पॉइंट। फोर्थ जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि आपको कैमरे को कैसे रखना है, कैमरा बैग, कैमरा क्लीनिंग किट वगैरह। तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो डस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए उसके अलावा कुछ ब्रशेस चाहिए होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। फोर्थ पार्ट यही था। अब फिफ्थ पे डिस्कस करते हैं, तब तक मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। अरे भाई साहब, फिर से छोटे छोटे स्केटर्स मिले हम लोग को। फाइनली जो चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है वो है स्टोरेज। आज के टाइम के अगर कोई कैमरा आप ले लो तो वो होंगे 4K जो कि शूट करते हैं, उसके साथ साथ हाई FPS भी सपोर्ट करते हैं, बट वो हर तरह का मेमोरी कार्ड नहीं सपोर्ट करते, उनको एक प्रॉपर अच्छा मेमोरी कार्ड चाहिए। तो आपको स्टोरेज के बारे में सोचना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। तो पहले तो अगर आप पूरे कैमरे का अपने कैमरे के सारे फीचर्स का यूज़ करना चाहते हो, तो बिगिनिंग में जो कार्ड मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन लेट सपोज कि अगर आप प्रॉपरली अच्छे से शूट नहीं कर पा रहे हो तो आपको ज़रूर एक बेटर स्टोरेज लेना चाहिए, जिसका साइज़ बिगर हो, मेमोरी कार्ड वो फास्ट हो। एटलीस्ट आपका कैमरा जो मोड सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर रॉ आप शूट करते हो तो रॉ में वो कितना बर्स्ट शूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 11 फ़ोटोज़ एक सेकंड में ले सकता है, या 11 या 12 जो कि आजकल का जनरल स्टैंडर्ड है, तो वो उतना शूट कर पा रहा है कि नहीं उस मेमोरी कार्ड पे। प्लस के साथ साथ
वीडियो कैपेबिलिटी, अगर आप वीडियोस करते हो तो 4K में प्रॉपर या 1080p में जो भी मैक्सिमम FPS है उस पर मैक्सिमम बिट रेट पर रिकॉर्ड कर पा रहा है ही नहीं। तो स्टोरेज लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज से मेरा क्या मतलब है कि आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स या SSD जो भी आप लेना चाहो, जो भी आपके बजट में, वो आपको लेना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़रूरी है आपकी फ़ोटोज़ को स्टोर करने के लिए। तो ये सिमिलर सा ये 5 पॉइंट था जो कि आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। हो सकता है मैं थोड़ा सा ऐसा वीडियो ब्लॉगिंग स्टाइल में लाता रहूँ। तो इस बार इस वीडियो के लिए इतना ही। पीस।